जी देखिए, हमारे देश में है ना, अब एक ट्रेंड चल गया है। ये ट्रेंड प्रकारे ना बार बार हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करो, फिर चाहे वो मुस्लिम लोग हर्ट करे या अपने आप को एथिस्ट कहने वाले हर्ट करे या फिर अपने आप को फेमिनिस्ट कहने वाले हर्ट करे। अगर फेमिनिज्म की परिभाषा ये है कि आप एक महिला होने के नाते सीता माँ को गाली दे या हमारे तीज त्योहार को आप गालियां दे और आप उसको टॉयलेट रोल बनाकर यूज करना चाहती है, तो ये साफ साफ पता चलता है कि आप पर्टिकुलर एक धर्म को टारगेट कर रही है अपने एक एजेंडा के अंतर्गत। या तो आप एथिस्ट हैं तो आप किसी भी धर्म को टारगेट कर क्यों रही है, और अगर आप पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करना चाहती है तो आप एक हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट करती हो? क्या एथिस्ट की दुश्मनी सिर्फ हिंदू धर्म से है? क्या इस्लाम से नहीं है? क्या किसी और धर्म से नहीं है? तो ये जो अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं, मैं इन लोगों को कह देती हूँ कि आपके ऊपर से ये एथिस्ट का जो आडंबर है ना वो निकल चुका है। रही सवाल इन फेमिनिस्ट का, तो एज अ महिला, एक महिला होने के नाते मुझे ऐसी महिलाओं की ऐसी हरकत से ऐतराज है। ये हिंदू धर्म पर सुष्मिता जैसी महिलाएं बहुत बड़ा कलंक है। कल अगर आपने देखा कि हीर खान जिसने इतनी गाली गलौज करी हिंदू देवी देवताओं पर, जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया है। अगर हीर खान गाली देती है ना, दुख होता है, इतना नहीं होता है, क्योंकि चलो उनका धर्म तो उनको यही सिखाता है कि जो मुस्लिम है उनको गालियां दो, काफिरों को गालियां दो। लेकिन सुष्मिता जो कि एक हिंदू है, हिंदू धर्म में पली बड़ी है और इस तरह से वो बेइज्जत करती है अपने धर्म को, तो आप सोचो कि जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसका होगा? आप कैसे उसको चेक करेंगे? उसकी इंटेग्रिटी कैसे चेक करेंगे? उसकी मॉरलिटी कैसे चेक करेंगे? और सुष्मिता जैसी जो औरतें हैं वो जनरली एक उनमें एक अलग हंगर, एक अलग लालच होता है कि कैसे भी करके अगर आपको एक अपना नाम बनाना है तो बहुत इजी हो गया। आप फट से गाली दे दो, नरेंद्र मोदी को गाली दे दो, भारत माता को गाली दे दो, हिंदुओं को गाली दे दो, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे दो और आपको रातों रात क्या बोलते हैं कि सोशल मीडिया स्टार बन जाओ। अगर सुष्मिता जैसी महिलाओं को ऐसा लगता है कि ये ऐसे गाली देकर इन्हें लगता है कि फिर हम ओपोज करेंगे और बाद में ये माफी मांग के बच के निकल जाएगी, तो इनको ये बता देना चाहती हूँ कि अब वो पुराना भारत नहीं है या वो पुराना हिंदू नहीं है। गांधी जी वाला कि एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा भी आगे कर देंगे, आप एक मारोगे हम 100 मारेंगे। और इन लोगों ने जो पूरा बेंगलोर जला दिया एक पोस्ट पे, वो पोस्ट सिर्फ एक एक्शन का रिएक्शन थी। सिटिंग कांग्रेस एमएलए जो कि कांग्रेस एमएलए था, जो कि सेक्युलर था, जो कि दलित था और जो कि मुस्लिम को अपना भाई समझता था, उन्होंने एक एक्शन के रिएक्शन की पोस्ट पर पूरा बेंगलोर जला दिया। किसी मुस्लिम ने हिंदुओं के अगेंस्ट पोस्ट करी और उसके रिलेटिव ने बदले में उसको पेडोफिल की पोस्ट करी, जो कि सामने सामने बैलेंस हो रहा था, बात वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी। तुरंत से इन्होंने बेंगलोर जलाया। वो हीर खान कल को इतनी गंदी गाली गलौज दे रही थी, लेकिन ये हमारे सहिष्णु हिंदू है और हम इस देश को अपना मानते हैं, इसलिए हम ये देश कतई नहीं चलाएंगे। और ये सुष्मिता जैसी महिलाओं को मैं यही कहूंगी कि नाटक करना है और रातों रात स्टार बनना है ना, कोई और नया प्रोपोगेंडा आजमाओ, ये बहुत पुराना हो गया है। और आपको लगता है कि ऐसा कर कर ये लोग स्टार बन जाएगी, तो जहां इन जैसे लोग दिखे ना, आप उनका आर्थिक बहिष्कार करो, इनका सामाजिक बहिष्कार करो, इनके परिवार वालों का बहिष्कार करो, इनको सोशली आइसोलेट करो, तब इन जैसी फेमिनिस्ट को और एथिस्ट को समझ में आएगा कि अभी इतना आसान नहीं है कि ये जब भी चाहे मुंह खोलकर हमारे धर्म को, हमारे देश को गाली दे। काजल जी, इसमें एक वीडियो और बाद में डाला और ये कह रही है कि मेरे संदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हमने उन चीज को भी शोध किया थोड़ा सा, तो 6 अगस्त को 2:07 पर इसका एक ट्वीट है जिसमें ये कहती है कि जिसे जरूरत थी उसे घर नहीं मिला, लेकिन एक पत्थर को तुमने घर दे दिया। अयोध्या का पूरा विषय था, 5 अगस्त को ही भूमि पूजन हुआ था, उसके तुरंत बाद 6 अगस्त को इसका ये ट्वीट आता है। ये भी वीडियो जो इसने अभी डाला है, इस वीडियो में जिस तरीके से जहर ये उगल रही है, उससे तो स्पष्ट हो जाता है कि आस्तिकता नाम की कोई भी चीज इसके अंदर नहीं है। अगर आप आस्तिक नहीं है तो आप धार्मिक किताब का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? और अगर आप धार्मिक किताब का विश्लेषण कर रहे हैं तो आप आस्तिक नहीं है, तो इसका तो सीधा मतलब है कि ये तो प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं। इसमें भोलेपन जैसी कोई बात ही नहीं है। काजल जी, नहीं, इन जैसी महिलाओं को क्या होता है ना कि ये ऐसी महिला होती है ना घर की ना घाट की, और बीच में कहीं इनको जगह चाहिए होती है ना, तो फिर ये ऐसे प्रोपोगेंडा करती है ताकि लेफ्टिस्ट ग्रुप में इनको इजीली एंट्री मिल जाए और ये बन जाए वापस एक दूसरी शैला रशीद। लेकिन आपने जो राम मंदिर वाली बात करी और 5 अगस्त की इसकी जो वीडियो की बात करी, तो मैं पूरे देश को भी बता दूं कि आप बार बार राम मंदिर को टारगेट मत करो। राम मंदिर टैक्स पेयर्स की पैसों से नहीं बन रहा है, वो एक ट्रस्ट गठन हुआ है और वो डोनेशन के, हिंदुओं के डोनेशन के पैसों से बन रहा है। अभी हमारी हिंदुओं की मर्जी है कि हम डोनेशन कहां पे दे। हमारे डोनेशन जब मंदिर में जाते हैं और
पैसों से जब ये आंध्रा में और वहां पे बाकी की जगहों पर जहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे ये लोग मुस्लिम्स को पैसा देते हैं, क्रिश्चियंस को पैसा देते हैं इनके मॉस्क के लिए, इनके धार्मिक कार्यक्रम के लिए, तब इनको दिक्कत नहीं है, तब इनको हिंदुओं का पैसा लेने से दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें हिंदू टैक्स पेयर अगर हम ट्रस्ट के माध्यम से हमारा पैसा डोनेट कर रहे हैं, हमारे पैसे को डोनेशन दे या आग लगाए, इनको क्या लेना देना है? ये क्यों राम मंदिर के पीछे बार बार पड़े हैं? क्यों राम मंदिर के लिए बोलते कि हॉस्पिटल बना दो, ये बना दो? अरे तुम क्यों नहीं बना देते हॉस्पिटल 5 एकड़ जमीन पर? हज हाउस क्यों बनाते हो करोड़ों का? और शमशान में तो वैसे ही सब जमीन में घुसे रहते हैं, तो उस शमशान में इतना पैसा क्यों डालना है? वो शमशान की भूमि में इतना पैसा क्यों डालना है? आई मीन नॉट शमशान, मतलब कब्रिस्तान। तो क्यों कब्रिस्तान में आपको इतना डालना, और क्यों आपको हजारों एकड़ की जमीन कब्रिस्तान में चाहिए और उसकी 7 श्रृंगार आपको चाहिए और उस पर आपको बाउंड्री बनानी है? कोई मुर्दा तो बाहर आने वाला नहीं है कब्रिस्तान में से, जो रोड पे चल रहा है उसको कब्रिस्तान के अंदर जाना नहीं है, तो करोड़ों रुपए आप बाउंड्री के लिए भी क्यों खर्च कर रहे हो? तो ये बेवकूफी, इनको लगता है कि देश अब सेक्युलरिज्म के नाम के लिए, सेक्युलरिज्म के नाम पर अगर ये देश को मूर्ख बनाएंगे तो अब ये देश नहीं बनेगा। और ये तो भाजपा की सरकार आज है, नहीं भी होगी तो भी हम हिंदू थे, हिंदू है, हिंदू रहेंगे, हिंदुओं के हक के लिए लड़ेंगे। कोई पार्टी हमें नहीं बता सकती कि हमें हमारे धर्म की लड़ाई, हमें हमारे संस्कारों की लड़ाई किस तरह से करनी है। इन्हें लगता है कि भाजपा की सरकार है और संघी है, इसलिए हर बात में भाजपा संघ को टारगेट करते हैं। लेकिन संघ और भाजपा से भी पहले हमारे लिए हमारा धर्म है और हम हमारे धर्म के लिए लड़ेंगे और इन जैसे लोगों को जवाब देके रहेंगे। काजल जी, ये अपने आप को पत्रकार बताती हैं, ये वैसे पत्रकारिता का मुझे लगता नहीं कि इनको पै भी आता होगा, लेकिन बोलता हिंदुस्तान नाम की किसी पत्रकारिता की संस्था के साथ ही काम करती हैं और उस संस्था का जो मालिक है उसका नाम मोहम्मद रहमान है। तो ये चीजें सामने आने के बाद मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इनका जहर किस हद तक इनके दिमाग में भरा जाता है और भर चुका है वो सबके सामने आ चुका है। काजल जी, अब इसको क्या है ना, वायर में एंट्री चाहिएगी, वायर, क्विंट, स्क्रॉलिंग, तो उन सब में एंट्री लेने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इनको इस तरह के पैतरे आजमाने पड़ेंगे। इस तरह के पैतरे करेंगे तो इनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी वहां पे, क्योंकि आप एंटी हिंदू पोस्ट करो आपको एनडीटीवी उठा लेगा, आप एंटी हिंदू पोस्ट करो आपको वायर, क्विंट, स्क्रॉलिंग जैसे लोग उठा देंगे आपको। ये ये न्यूयॉर्क अगर बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी और कहीं इंडिया से बाहर जाने की सोचेगी तो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसको जगह देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब आप अगर ऐसे लोगों का विरोध करते हो, और जब आप विरोध करते हो ना तार्किक आधार पर, या फिर आप वो विरोध करते हो इनका सोशल मीडिया पर, या आप इनका बॉयकॉट करते हो, तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी नहीं। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये पर्टिकुलर हमारे धर्म को टारगेट करेंगे, वो कतई नहीं सहा जाएगा। देयर शुड बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इन्होंने बेंगलोर जला दिया, हम लोग भी चाहे तो ये कर सकते, पर हम ये नहीं करते क्योंकि हम हिंदू इस हिंदुस्तान को हमारा समझते हैं। लेकिन इन जैसे लोग जो है वो शायद किराए पे रहते हैं, इसलिए अपने ही घर को जला देते हैं। कहीं हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी तो नहीं मान बैठे इस तरह के लोग? काजल जी, देखिए, ये लोग कमजोरी तो मानते, बेशक सी बात है, क्योंकि अगर आज आप इन लोगों के लिए लिखो तो ये तो वेले लोग हैं, पंचर छाप लोग, 500,000 की टुकड़ों में तो ऐसे रातों रात ये लोग घंटों में इकट्ठे हो जाते हैं, रातों रात में तो ये 5-10 हजार इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इनका नेक्सस इतना बड़ा है। अगर आज कोई हिंदू हमें एक जगराता कराना होता है तो 50 लोग इकट्ठे नहीं होते, और यहाँ पत्थर फेंकने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बताओ कैसे इकट्ठे होते हैं? तो ये पूरा इनका एक नेक्सस काम करता है। और रही बात सहिष्णु और असहिष्णु की, तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक नहीं है, हमारे लीगल केसेस लड़ने वाला कोई नहीं है, हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जबकि इन जैसे लोगों के लिए प्रशांत भूषण जैसे वकील भी बैठे हुए, कपिल सिब्बल जैसे वकील बैठे हुए जो इनके केस भी लड़ते हैं, इन लोगों को बचा भी लेते हैं, इनको फंडिंग भी करते हैं। अच्छा, इनका पूरा पैसा आता है बाहर से, पूरा फंड आता है इनका मिडल ईस्ट से, या फिर मतलब जॉर्ज सोरस जैसे लोग हैं जो इनको इन पूरी लेफ्टिस्ट है इनको फंड करते हैं। एथिस्ट के नाम पर पर्टिकुलर हिंदुओं को ये लोग टारगेट करते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, हमारे धर्म पर चोट करते हैं। राम मंदिर के लिए इन लोगों ने इतना करा, सीए पर इन्होंने पूरा देश जला दिया। आप ऐसे लोगों से कैसे अपेक्षा करते हो कि इनको प्यार मिलेगा? अभी आपने कल वो पोस्ट देखी अहमदुल्ला खान की, उसने ट्वीट किया, वो आतंकवादी ताहिर हुसैन की फैमिली के साथ खड़ा है ट्विटर पर और कह रहा है कि ये अब इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आतंकवादी की फैमिली इनसिक्योर फील कर रही है, आप मेरा वर्ड नोट करिए। हमारे 48 हिंदू मारे गए, करोड़ों की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, हिंदुओं के घर जलाए गए, उनके बच्चे सिक्योर है। और ये ताहिर हुसैन जैसे लोग आतंकवादी, इनकी फैमिली इनसिक्योर और ये कहते हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिए, अब हम पैसे नहीं निकाल पा रहे, हम सरकार से मदद चाहते। तो ये क्या चाहते हैं? हम तक सरकारी प्रॉपर्टी इन आतंकवादियों के बच्चों पे लुटा दे। उस लॉजिक से तो फिर लादिन है, बगदादी है, ये दाऊद है, इनकी फैमिली को भी मुझे लगता है कि इनको बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजो और सरकारी प्रॉपर्टी इनके नाम पे करो। बेवकूफ से हम बैठे हैं,
ये हर बार आकर विक्टिम कार्ड खेलते हैं और हम लोग फिर वो भाईचारे की दुआई देकर सेक्युलरिज्म करना। बिल्कुल ऐसा है। काजल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी दुबे भी वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे साथ। ये तो बात होगी इस समस्या की, समाधान क्या किया जाए? क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता है या इस तरह का कोई और मंच बनाने की आवश्यकता है कि इस तरह के जो मामले हो उनका हैंड टू हैंड साथ के साथ निपटारा हो जाए? काजल जी। जी, मुझे लगता है कि अभी की हाई टाइम आ गया है कि एक ऐसा मंच बने कि जहां पर जीरो टॉलरेंस हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त ना किया जाए हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी। आपको दिक्कत है देश के प्रधानमंत्री से, वो एक अलग चीज हो गई, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। लेकिन आप बार बार पर्टिकुलर हिंदुस्तान में रह के जहां मेजोरिटी हिंदू है उनके देश तो दुबई में जाकर एक शब्द इस्लाम के लिए तो बोल के दिखा दो। अगर आपको हिम्मत है तो सऊदी में जाके सऊदी के खिलाफ एक शब्द बोल के बता दो या पैगंबर के खिलाफ एक शब्द बोल के बता दो। एक उसने पोस्ट कर दी फेसबुक की पैगंबर की और आयशा को लेकर, तो इन लोगों ने बेंगलोर जला दिया। राम मंदिर का जजमेंट आया, सीए पर लेकर इन लोगों ने पूरी दिल्ली जला दी। और ये हम लोगों को बार बार ये चैलेंज कर रहे हैं। आप समझिए इनका ये क्रोनोलॉजी समझिए। ये हिंदुओं को डरा रहे हैं कि हम 15% होकर और इन जैसे ये सुष्मिता जैसे एथिस्ट के साथ मिलकर ये जो इनकी गुटबाजी चल रही है, कम्युनिस्ट का और इस्लामिस्ट का जो ये ग्रुप मिलकर काम कर रहा है और फॉरेन फंडिंग इनको जो हो रही है, जो ताकत है इनको सपोर्ट कर रही है, ये हमें बार बार संकेत दे रहा है कि 56 इस्लामिक मुल्क ऐसे ही नहीं बना दिए हैं। तो तैयार रह जाओ, अभी हम 15% है, 10 साल और जाने दो, तुम लोगों की क्या हालत करते हैं। ये तो खुलेआम कहते हैं ओवैसी जैसे लोग, और ये तो बोलते हैं बकायदा अपने मंच से कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देख लो। या फिर इनके दूसरे जो है अमनतुल्ला खान ने बोल दिया था खुलेआम, ताहिर हुसैन ने खुलेआम कर दिया सब कुछ। ये जामिया इस्लामिया के वो कहते हैं हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। ये क्या मतलब है इनका? तो अब एक वक्त आ गया है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि इन जैसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई और नॉन बेलेबल वारंट निकले इनके नाम का। इनको जमानत नहीं होनी चाहिए। ये सरफुरा जरगर जैसे लोग प्रेगनेंसी का नाम लेकर छूटकर बाहर कैसे आ जाते हैं? ऐसों को बेल कैसे दी जाती है? मुझे आप ये बताओ। आज वो कमलेश तिवारी जो जिसकी हत्या हो गई, उसको रस्सू का लगा, तो उसको कितने सालों तक जेल में रखा और बाहर आया, उसके बाद उसका गला रेत दिया गया और हमारे ऊपर इतना ये बोल देते हैं और फिर भी कहते हैं कि ये इनसिक्योर है मुस्लिम देश में, भारत बहुत असहिष्णु है, हिंदू बहुत असहिष्णु है। कौन से हिंदू ने कौन से मुस्लिम का गला काट दिया? आप मुझे बताइए। आए दिन आप सारी खबरें और घटनाएं देखते हो, सारे क्राइम्स में इन लोगों के हाथ होते हैं। 100% आतंकवाद ये करते हैं। लेकिन काजल जी, जिस तरीके से अब सुदर्शन जो है एक मंच है, इस तरह की जब चीजें